तो साधु संग करना चाहिए। साधु संग कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई साधु नहीं मिलता है तो अर्जुन साधु है, उनको बात सुनिए, वो क्या कहते हैं, वो भगवान को कैसे मान रहा है। अर्जुन कहते हैं 10वें अध्याय में, पर ब्रह्म परमधाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शासक आद्यम। ये अर्जुन मान लिया तो अर्जुन जैसे कहते हैं समानिए। और अर्जुन फिर अथॉरिटीज वो देते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि आप हमारा मित्र है इसीलिए हम आपको कह दिया पर ब्रह्म नहीं। व्यास देव कहते हैं आप पर ब्रह्म हैं, नारद कहते हैं आप पर ब्रह्म हैं, और असी तो व्यास और देवल सब बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े आचार्य लोग सब कहते हैं। उस समय आचार्य अवश्य नहीं थे, फिर पीछे जैसा हमारा अभी भारतवर्ष में आचार्य लोग का ही अनुसरण करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामानुचार्य, मध्याचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, ये सब आचार्य लोग भी कृष्णसु भगवान श्याम। शंकराचार्य भी कृष्ण को मानते हैं, भगवान स्वयं, सब भगवान स्वयं कृष्ण, ये शंकराचार्य भी स्वीकार किया है। तो आचार्य उपासना हमको तो चाहिए कि आचार्य लोग जैसे बताए, साधु लोग जैसे बताए, उसको अनुसरण करना चाहिए। साधु मार्गान गमनम, साधु लोग जैसा महाजन जीन गतस्य पंथा। इसलिए ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा को बढ़ाने के लिए साधु संग होना चाहिए। हम लोग तो सारा दुनिया में एक एक केंद्र खोल रहा है, किसका कारण क्या है, जो उधर साधु बना रहे हैं और सबको मौका दे रहा हूं, कुछ आइए सब साधु का संग कीजिए, साधु का संग कीजिए। ये हमारा प्रचार विषय है। एक तरफ से साधु तैयार करना और दूसरे को मौका देना, आइए साधु संग कीजिए। साधु सद्या ततो साधु संग। और साधु संग यदि अगर ठीक होगा तो भजन क्रिया, फिर उसकी इच्छा होगी मैं भी भजन करूंगा। ये लोग भजन करते हैं, ये यूरोपियन अमेरिकन बालक लोग, ये इतना भगवान के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो हम लोग भी करें कि हम तो भूल गया, सब जलांजलि दे दिया। तो इसलिए इस लोग को, इन लोग को ले आए, जो कुछ दिन इनका संग कीजिए, साधु संग। आदु सज्जा ततो साधु संग। तो साधु संग ठीक ठीक होने से भजन क्रिया, भजन क्रिया जो है शास्त्र में, जैसा आदो गुड्बाश्रम, साधु मार्गानुगमनम, सद्धर्म परीक्षा, ये सब जैसे जैसे नियम है उसका नाम है भजन क्रिया। और भजन क्रिया होने से क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति सात। जितना अनर्थ हम लोग ग्रहण किया है, सर ये मेटीरियल सिविलाइजेशन का अर्थ होता है केवल अनर्थ, चीज का कोई जरूरत नहीं है। झूठ मूठ हम लोग सामने लीजिए, जैसे समझ लीजिए बीड़ी फूकने, किसका कोई जरूरत है क्या? तो बीड़ी नहीं फूकने से आदमी मर जाता है। देखिए बीड़ी का फैक्ट्री हजारों करोड़ों रुपया खर्च, ये सब अनर्थ है। इसी प्रकार एक एक चीज लीजिए, देखिएगा इसका कोई जरूरत ही है नहीं, और उसी में हम लोग फंसे हुए हैं, अनर्थ। इसलिए इस भागवत में बताते हैं अनर्थ उपशमन साक्षात भक्ति योगम मधुखरी। अनर्थ उपशम, ये जो दुनिया में सब अनर्थ हो गया, मनुष्य जीवन का अर्थ यही है, जो प्लेन लिविंग, सरल भाव से जीवन को यापन करना और समय को बचा करके हमारा भगवान से क्या संपर्क है, भगवान क्या चीज है, मैं क्या चीज है, और हमको दुनिया में क्यों इतना दुख उठाने पड़ते हैं, और कुछ इसका उपाय है कि नहीं, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा ये हमको बहुत जरूरी है। बाकी ये सब हम लोग भूल गया, वही अनर्थ में फंस गया। अनर्थ अर्थ उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है, परंतु उसी में हम लोग फंस गया है, अनर्थ। तो यदि भजन क्रिया ठीक ठीक होगा तो वो जो भगवान में जैसा आसक्ति बढ़ती जाएगी, ये अनर्थ छूट जाए। देखिए ये लोग जो सब अमेरिकन यूरोपियन भक्त है, इनको शुरू से ही ओ इलिसिट सेक्स और
अवैध स्त्री संग और मांस आदि भक्षण, बचपन से इनको पिता माता ये पाउडर क्या नाम मीट उसको पानी से घोल करके पिला, तो बेचारी क्या करे। और शराब पीना, तो माँ बाप शराब पीते हैं, बच्चा भी बैठे हैं, उसको सोडा वाटर देता है, पियो, सीखता है। तो ये उनका देश का आचार है। अब देखिए, जब से ये लोग कृष्ण भक्त हो गया, सब छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। बालक है, ऐसे कुछ नहीं है, जब अभी तो जो वाला है और मन का अस्थिर चित्त होना ही चाहिए, बाकी नहीं है कोई नहीं। ये जितने हैं कभी हमको बोलता नहीं क्यों बात हमको कुछ पैसा दिया, अच्छा सिनेमा है हम देखने को जाए, नहीं, बिल्कुल सब त्याग दी। इसका नाम है अनर्थ निवृत्ति। जो चीज जरूरत नहीं है उसमें क्यों फंस जा रहा, नहीं, ये भजन क्रिया होने से ये अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। साधु सद्या ततो साधु संग, और साधु संग करने से संगा संजायत काम, जैसा संग कीजिएगा वैसी कामना हो। शराबियों का साथ संग कीजिए तो शराब पीने का अच्छी तरह से सीख जाएंगे, और यदि आप साधु का संग कीजिएगा आप भी जल्द साधु हो जाएंगे। इसलिए ये साधु संग का जरूरत है। आदौ सज्जा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया तो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। ये अनर्थ निवृत्ति हो जाने के पश्चात फिर निष्ठा, निष्ठा फिक्सता, ततो निष्ठा ततो रुचि, रुचि का अर्थ होता है आस्वाद। ये लोग फिर छोड़ नहीं सकता, रुचि हो गए, रुचि नहीं आसक्ति भी हो गई, इसका नाम है आसक्ति। तथा ततो निष्ठा ततो रुचि अथा आसक्ति, ये आसक्ति का स्टेज है। ततो भाव साधु का नाम न प्रादुर्भावी भवेत क्रम, ये क्रमपंथा है। इस तरह से भगवत प्रेम लाभ, और भगवत प्रेम लाभ होने से जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि जैसा आपको सुनाया कि भगवत प्रेम हो जाने से फिर भगवान को नहीं देखने से सुननायतम जगत सर्वम, फिर जगत शून्य हो जाता, जैसे चैतन्य महाप्रभु का। इसका मतलब यही हुआ कि भगवत प्रेम से भगवान का पास आप जा सकें, और कोई उपाय नहीं। और इसीलिए भगवान आते हैं कृष्णा के इधर क्यों सर रहे हो, दुखालय सततम, जन्म जन्मांतर केवल दुख ही प्राप्त करते हो। एक जीवन शेष हो गया और तथा देहांतर प्राप्ति, फिर एक शरीर शुरू हो गया, और वो कोई गारंटी है ही नहीं। जो अभी तो समझ लो इंडियन शरीर है और कोई अमेरिकन शरीर है, हम लोग समझते हैं कि हम बड़ा लीडर है। भाई ये शरीर जब छूट जाएगा तुमको तो और एक शरीर लेने पड़ेगा। इसलिए नास्तिक लोग वो पूर्व जन्म परजन्म है वो लेता ही न, उसमें बड़ा बखेरा। बाकी नहीं लेने से क्या हो रहा, प्रकृति छोड़ देगा क्या, नहीं। कारणं गुण संगस्य सदसत् जन्म जोनिषु, जैसा संग किया है उस प्रकार आपको जन्म लेने पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बोलते हैं हम करता है, हम इंडिपेंडेंट है, नहीं, कंप्लीटली अंडर द ग्रीप ऑफ मेटीरियल नेचर। दैविध्य साधनमयी मो माया दुरतया मामेव जो प्रपद्यन्ते माया नहीं कान पर। तो ये जो कृष्ण कॉन्शसनेस आंदोलन है, ये कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं। रिलीजन तो होता ही है, रिलीजन का अर्थ दूसरा। ये हम लोग जो डिक्शनरी में देखते हैं, रिलीजन इज ए काइंड ऑफ फेथ। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ फेथ, इट इज कंपल्सरी ड्यूटी, दैट इज रिलीजन। कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रिलीजन। जैसा पदार्थ में आप देखिए कि जो लंका है
वो झाल होता, व्यंजन, वो उसका रिलीजन। और शुगर जो है वो मिष्ट होते हैं, वो उसका रिलीजन। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ का एक एक कैरेक्टरिस्टिक, वो कैरेक्टरिस्टिक को रिलीजन कहा जाता। तो हम लोग जो जीवात्मा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये चैतन्य महाप्रभु बताया है। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, ये कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग नित्य काल भगवान का दास, ये हमारा कैरेक्टर। वो जब भूल जाते हैं तो हम तो दास तो रह जाता है, बाकी भगवान का दास नहीं, माया का दास, दासगिरी छूटता नहीं। इसलिए हम लोग सब सोसाइटी का दास हो जाते हैं, और पुत्र का दास हो जाते हैं, कन्या का दास हो जाते हैं, स्त्री का दास हो जाते हैं, समाज का दास होते हैं, देश का दास हो जाते हैं। ऐसे दास ही हम लोग रहते हैं, बाकी भगवान का दास नहीं। इतना ही फर्क। ये मास्टर ही नहीं है हम लोग। देखिए अमेरिका इतना बड़ा भारी देश है, वो निक्सन थोड़ा कुछ गलती सलती किया तो दास तो ही था, उसको निकाल बाहर कर दिया बाहर। तो वो समझता है हम मास्टर नहीं, वो दास है, सब दास। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु डेफिनेशन दिया है, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, तो है तो वो कृष्ण दास, भगवान का दास। बाकी ये माया मोहित हो करके वो समझते हैं मास्टर, हम भगवान है। इसका नाम है माया, इसको छोड़ने से सुखी होगा। और उसके लिए भगवान जो बता रहे हैं, मैं आसक्त मनाम प्रार्थ, वो भगवान में आसक्ति बढ़ा है। ये प्रसाद, ये हम लोग का प्रचार जो विषय है, जो भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र स्यात्, इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण अवस्थिति, इसका नाम है मुक्ति। ये जो हित्या अन्यथा, अभी हम अन्यथा रूप में इसका दास उसका हजारों विषय का दास हो गया, इसको छोड़ करके हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण, स्वरूप जो है कृष्ण दास। भक्तिविनोद ठाकुर एक बड़ा भक्त आचार्य गीत गाए, मायार वसे जाच्च वैसे खाच्च हारो रूबा, यू आर बीइंग कैरिड, आप माया का नदी में, स्रोत में फंस जा रहे हैं, और इसमें आपको तकलीफ हो रहा है। एक दफे आप स्वीकार कर लीजिए कि आप कृष्ण का दास है, सब दुख मिट जाए। तो कृष्ण इसीलिए आते हैं, जब भूल जाते हैं हम लोग जब हम कृष्ण का दास हैं, तो उसका लाभ है धर्म सब ग्लानि, वो ग्लानि है। यदा यदा ही धर्म सब ग्लानि भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब हम लोग भूल जाते हैं, जब हम लोग भगवान का दास है, वो धर्म सब ग्लानि। इसीलिए भगवान वो जो धर्म संस्थापनार्थाय आते हैं, वो धर्म क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज। और जितने सब दास बने हो, ये धर्म का दास है, वो धर्म का दास, ये सब छोड़, असल में तुम हमारा दास है, हमको हमारा चरण में शरणागति करो। ये ज्ञान कब होता है, बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेति सा महात्मा सिद्ध। तो ये प्रचार जो हम लोग का विषय है, आप लोग सब गुजराती हैं, साधारण तौर से भगवान का भक्त हैं, इसको अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए, और सारा दुनिया में अच्छी तरह से जैसे प्रचार हो, इसका ग्राहक है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड पैसे इसको प्रचार दीजिए, सहयोग कीजिए, कृष्ण कॉन्शस में मूवमेंट, इतना ही आप लोग से निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। हरे Tava kripa hale mor katha shuda habe shuniha sabara shoka
dukaje gujibe na chao prabhu na chao se mate Bhakti